अरे लाख बचना चाहते हो दुख से, क्या बच जाते हो? एक बार इस बात का विचार करो, प्राणी लाख दुख से बचना चाहता है, क्या बच पाता है? प्रभु के लिए, प्रभु के अनुकूल अपना जीवन बनाने के लिए अगर थोड़ा कष्ट सहना भी पड़े, अरे यहां तो कुछ हाथ नहीं आता भाई। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है कुछ नहीं मिलता एक सबक के अलावा। वो कहता है कुछ नहीं मिला एक सबक के अलावा, खाक हो जाता है कोई खाक के पीछे। यही इस संसार का सत्य है। मिट्टी हो जाता है इंसान, मिट्टी से बने इंसान के पीछे दौड़कर भागकर। एक बार इस बात का विचार करो, लाख दुख से बचने का प्रयास किया पर क्या बच पाए? लाख सुख के पीछे दौड़े पर क्या सुख हाथ आया? कितना यहां की प्रतिकूलता से घबराते हो पर क्या प्रतिकूलता नहीं आती? अरे धीरज धरो, गुरुजनों की बात में विश्वास रखो, प्रभु के नाम का भरोसा रखो, सन्मार्ग पर पांव धरो। वो दूर से कठिन दिखाई पड़ता है पर उस पर चलने में बड़ा सुख है, उस पर चलने में बड़ा आनंद है, क्योंकि सन्मार्ग पर चलने से प्रकृति आपके अनुकूल होती है, आपको भीतर से संतोष रहता है। कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन अगर आप स्वयं अपने साथ हैं, अगर आपका आत्मबल कम नहीं हुआ है, आपकी आत्मशक्ति क्षीण नहीं है, तो आप सारे संसार से जूझ सकते हो। और आपका मनोबल गिर गया है, आप में आत्मबल ही नहीं है, आपके भीतर ही शक्ति नहीं है, सारे लोग आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपकी बात नहीं बनेगी। यदि केवल आपका आत्मबल आपके साथ है, वो जो उर अंतर में अंतर्यामी बैठा है ना, यदि वो आपको अपने साथ अनुभव होता है ना, अरे कोई साथ हो ना हो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर आपका मनोबल गिर गया है, आप भीतर से ही निराश हताश हो गए हो, सारा संसार आपके साथ हो, कोई लाभ नहीं है। और वो जो अंतर्यामी बैठा है ना, वो कब साथ होता है? जब सतपथ पर आप चलते हैं, चलने का संकल्प करते हैं। भगवती श्रुति यही कहती है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। पवित्र संकल्प हो, थोड़ा सजग सावधान होकर देखो। सब कुछ दे देने के बाद भी हाथ क्या आता है भाई? कुछ हाथ नहीं आता। आपको कुछ भी सार स्वरूप हाथ में आता दिखाई नहीं पड़ेगा। पर यह भगवान की माया है, उसके जीव के साथ रोज ये दुर्घटना घटती है, पर वो ना इस ठोकर से सीखता है और ना संभलता है, पुनः 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 बस उसी में लिप्त रहता है। एक बात गांठ बांध कर रख लेना भाई, कोई आपके कारण आपसे नहीं जुड़ा है, वो अपने सुख के कारण लगा है। जिस दिन उसके सुख में बाधा उपस्थित होगी, उस दिन ना वो स्नेह रहेगा, ना वो सद्भाव रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अब बात यह है कि आप इन सब घटने वाली घटनाओं से सीखते कब हो और कितना सीखते हो? कब सीखते हो और कितना सीखते हो? अरे भगवान ने तो ये सब प्रतिकूलता की रचना ही इसलिए की है ताकि जीव इसमें लग ना जाए, लिप्त ना हो जाए। भगवान ने तो अपनी ओर से जीव पर खूब कृपा की, जो ऐसा बनाया संसार। यहां पर कोई सार वस्तु भगवान ने बनाई नहीं, बन जाती तो जीव कभी उसको छोड़ता ही नहीं। भगवान ने तो बड़ी कृपा की जो ऐसी रचना रची कि भाई कभी ना कभी तो इन ठोकरों से थक कर हार कर मेरा जीव मेरे पास में आएगा ना, मेरी शरण में आएगा। भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था की। पर भाई जब जीवन में सत्संग नहीं होता तब विवेक नहीं होता, और विवेक के अभाव में भला बुरा समझ नहीं आता भाई, हित अहित का ज्ञान नहीं होता।